mode. Let's start with today's lecture. आज हम करेंगे नेक्स्ट रूल. अगर साइक्लिक आ जाए तो कल जीवेश जी कह रहे थे साइक्लिक में क्या सिर्फ साइक्लो ही लगाना है, तो हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे उसको. देखो रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. रूल तो कुछ भी नहीं कहता, ये सही कह रहा था काफी हद तक कि सर करना क्या है, साइक्लो ही तो लगाना है. बिल्कुल सही बात है. क्या करना है? 3 कार्बन की रिंग बन जाएगी सबसे छोटी, सही है, और नाम के आगे लग जाएगा साइक्लो. मतलब कि अगर मैं n नंबर ऑफ कार्बन लेता हूं तो एल्केन लेते हो नॉर्मली, n नंबर ऑफ कार्बन एल्केन लिखते हो तो हम साइक्लो एल्केन लिखेंगे. क्या लेंगे? हाँ, तो यहां लिखूंगा मैं साइक्लो प्रोपेन. अब आता है इनका जनरल फॉर्मूला. इनका जनरल फॉर्मूला थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना. एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का CnH2n प्लस. इसका क्या होगा बताओ? Cn. अगर ये प्रोपेन होता, देखो प्रोपेन ये क्या है मेरे को बताना. ये क्या लिखा मैंने? CH3 CH2 CH3. ये किसका फॉर्मूला है? ये क्या बनाया मैंने? प्रोपेन बनाया, टेढ़ा करके बनाया, जैसे मर्जी बनाया, ठीक है तो ये प्रोपेन. हाँ, हाइड्रोजन 2 कम हो गए. एक ऐसे यहां से गया, एक ऐसे यहां से. क्या कम हो गए? 2. तो ये आ गया इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है. तो इसका जनरल नेम कैसे लिखेंगे? साइक्लो प्लस एल्केन, यानी कि साइक्लो एल्केन. ये लिख लो सारा. और साइक्लो का जो O है वो ड्रॉप नहीं करना, उसकी साउंड आ रही है, ठीक है. करो नोट. इसमें टोटल 9 रूल है, ठीक है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है. ये लास्ट है बिफोर एरोमेटिक नेमिंग. इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है. होमवर्क किया करो, अपने साथ अच्छे रहो, खुद के साथ, ठीक है. और पढ़ो पढ़ो पढ़ो. जय श्री राम. चले आगे, आ जाओ. सबसे पहले लिखो फर्स्ट रूल. लिखो कॉमन रूल्स. कॉमन रूल तो यही है, पहला रूल की साइक्लो लगाना है. ऐसे लिख लो साइक्लो. पहले रूल में ये लिख लो साइक्लो प्लस एल्केन, साइक्लो एल्केन. पहला रूल खत्म. पहले रूल के अंदर थोड़े से नाम लिखते हैं. जैसे मैंने ये लिखा CH2 CH2. तो मेरे को पता है यहाँ पे CH2 आना है, अंदर क्या आना मेरे को पता है. क्या आना है? CH2 आना है. तो हम उसको बार बार क्यों लिखें, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है. तो ये बन गया साइक्लो. एग्जाम्पल लिख लीजिए आपने, साइक्लोप्रोपेन. और फिर ये क्या बना? साइक्लो, चलो ब्यूटेन भी बना दो, साइक्लोब्यूटेन. और ये क्या बना? साइक्लो पेंटेन, ठीक है. और फिर अगर कहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता है ऐसे, ये जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से ही नंबरिंग शुरू होगी, है ना. ओए पेंटीन, साइक्लो. अच्छा ये साइक्लोपेंटीन है, तो ये क्या है बताओ? दिमाग लगाओ, दिमाग जिसके पास है हाथ खड़ा करो, देखते हैं किसके पास दिमाग है. हाँ, ये भी क्या है? तो इसमें ये थोड़ी करोगे कि यहाँ पे 1 किया था लास्ट टाइम तो अब यहाँ पे 1 करोगे, तो ऐसे थोड़ी होगा. जहां डबल बॉन्ड वहां से नंबरिंग, ठीक है. जहां सब्स्टिट्यूएंट वहां पे नंबरिंग कर सकते हैं ना नंबरिंग, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो फिर करो, ठीक है. तो ये फर्स्ट के अंडर के लिख लो, फर्स्ट पॉइंट के अंडर ये नेमिंग कर लो.
आगे लिखो रूल 2। रूल 2 कहता कि अगर यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, रूल 2 कहता है अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। देखो मैं कितना धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सीधा कोई कॉम्प्लेक्स सा बन गया, ऐसा नहीं है, सारे रूल करेंगे पहले। तो वो कहता है पहले क्या, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लो। क्या करो पहले, जैसे यहाँ पे 1 2 3, इधर तो नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है ना, तो 1 पे क्या लगा है 1, तो वो इट विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो मिथाइल को मैं क्या ले लूंगा एज अ, तो 1 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। ये रूल बट मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। लिख, ये नेमिंग 1 टाइम होती है 2 साल में, तो इसके सारे रूल्स बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए और आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। मैं ये सीधा आगे भी चल सकता हूँ, अगले पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, ये नेमिंग बहुत बार पढ़नी है आपको, बार बार, ठीक है। अगली क्लास में भी काम आनी है, जिसने जाना है। देखो सेकंड लिखो, सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, substituted alicyclic compounds are named, substituted alicyclic compounds are named by indicating the name of the substituent before the name of the substituent before the name of the cycloalkane. Substituted alicyclic compounds are named by indicating the name of the substituent before the name of the cycloalkane as, और कल मैंने आपको ये भी बोला था 2 पेन लेके आना, ठीक है। एज के बाद आगे लिखो एज एल्काइल साइक्लोएल्केन्स, इसको अलग पेन से लिखो, एज एल्काइल साइक्लोएल्केन, एज एल्काइल साइक्लोएल्केन। एल्काइल साइक्लोएल्केन को कर लो अंडरलाइन, एल्काइल साइक्लोएल्केन कॉमा डाल के लिखो हेलो साइक्लोएल्केन्स एटसेट्रा। एल्काइल भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, नाइट्रो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एल्काइल साइक्लोएल्केन, और इसका क्या नाम है अनमोल, कोशिश कर बेटा। 1 क्लोरो, हाँ तो साइक्लो आएगा, 1 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। चलो करो। आगे लिखो रूल 3। अरे रूल 3 से पहले एक और चीज बताऊं, इसकी नेमिंग कर सकता है कोई, वैसे ही आगे जाके भी आएगा। ट्राई करो। और कोई, और कोई ऑप्शन है, ऑप्शन तो बहुत है, ऑप्शन है 1 2 3 4 5 क्लोरो। हाँ अब देखो ये कितना कॉन्फिडेंट है नहीं है, फिर भी गलत है इसका, रुबी का भी गलत है। ये क्या, ये सोच रहे थे सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, इसको जो सही आंसर है वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, और किसी ने पहुंचना है बताओ, और तुम लोगों को लगता है ये मजाक है। देखो अब इसने दिवेश ने नंबरिंग की यहां से 1 2 ले लिया है ना, लेकिन जब डबल बॉन्ड लेना होता है तो डबल बॉन्ड की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है।
तो अगर यहाँ 1 लिखा 2 इधर आएगा, डबल बॉन्ड को कंसीडर तो करो, तो इसका मतलब 1 यहाँ आएगा, 1 कहाँ आएगा, और यहाँ से इधर नहीं जाना, यहाँ से इधर जाना है। सो दिस इज 3, और डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट में प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को, वो कल बताया, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3 क्लोरो, क्या आएगा 3 क्लोरो, नंबरिंग गलत, गेम का खत्म, साइक्लो एंड 1 इन, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। इससे एक रूल क्लियर हुआ क्या, कि एक तो डबल बॉन्ड, ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, दीक्षिता, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है तो नीचे से शुरू होगी नंबरिंग, है ना। और अगर यहाँ से शुरू करते हो नंबरिंग, तो यहाँ 1 लिखे 2 इधर आएगा, उधर थोड़ी जाएगा 2, फिर ये सही, कर लो नोट। नेमिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा। जिस बच्चे के उधर +2 में जो बच्चे बैठे जिनके 62 63 मार्क्स भी है ना बच्चे 70 में से, उनको भी नेमिंग नहीं आती सारी, ठीक है। सारी नेमिंग किसी को नहीं आती होती, कहीं ना कहीं जाके बच्चा फंस जाएगा। इसको मैक्सिमम जितना कर सकते हो कर लो। ये मैं सोचना कोई कर ही नहीं सकता, हमने क्यों कर ली, छोड़ो, नहीं आती होती हमें उनसे आती है, बराबर होगा, है ना। बट उनके लिए ये मजाक है। रब कर दो, आगे लिखो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर क्या करना, कुछ नहीं करना, फिर जो करते हैं वही करना है, ठीक है। लिखो रूल 3, लिखो 2 or more than 2 alkyl groups, if 2 or more than 2 alkyl groups or other substituents are present in the ring, तो बस उनकी तो नंबरिंग ही करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगाना है, पुराने बाकी रूल सेम ही है, ठीक है। If 2 or more than 2 alkyl groups or other substituent groups are present in the ring, their positions are indicated, नहीं छोड़ो, चलो कर लो, लिख लो पूरा। Their positions are indicated by 1 2 3 4 etc. है 1 2 3 etc. ब्रैकेट में लिख लो, रेस्ट ऑफ द रूल्स आर सेम, मतलब कि लोकेंट रूल फॉलो करना है वो सब, ठीक है। तुम्हें आज लगेगा थोड़ी सी हलचल हो रही है, समथिंग इज गोइंग ऑन। पहला 1 2 3 यानी कि 1 3 1 3। हाँ, अब हम एक एक करके पूछेंगे। डाइमिथाइल साइक्लो पेंटेन, आजा भाई। अनमोल है, अनमोल क्यों? दीक्षिता, दीक्षिता इसका क्या नाम है? वन वन डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। मैंने सारे साइक्लोपेंटेन रखे आपको थोड़ा इजी रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम बाकी चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। आगे इधर ये किसने किया? रूबी बोलो। 3 क्यों आएगा? ये देखो Cl को सब आपने प्रेफरेंस दी है ना,
Cl को प्रेफरेंस दी, क्यों दी? क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता, बट वो है तो सब्स्टिट्यूएंट ही। सुनो, वो है क्या? इसका किसी ने कुछ और बोलना है तो बोल दो। यही लिखा है, तूने भी यही लिखा है। 1 क्लोरो 4 इथाइल और 2 मिथाइल, मतलब नंबरिंग इधर से कर दी ना। 1 क्लोरो 2 मिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो, फिर उसके बाद इथाइल लिखा है नंबर 4 पे, उसके बाद मिथाइल लिखा है नंबर 2। इसने लिखा कुछ और है, बॉल कुछ और है। और कोई तूने बोलना? देखा, मेरे को यहाँ बैठे पता लग गया कि तूने लिखा कुछ और है, बॉल कुछ और है। ये मैंने कुछ और, मतलब नंबरिंग मैंने उधर इधर से की। हेलो, आप कह रहे थे मैंने कर लिया, बोलो। फिर तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, रुको अभी जो देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, लोकेंट आए 1 2 4 पे। कहाँ है लोकेंट? 1 2 4। आपको पहले अल्फाबेट को प्रेफरेंस देनी है, अगर दो सेम आ जाए तो। ठीक है, इसका मतलब क्या जो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो इधर 1 के बाद 2 पे तो कुछ है नहीं, 2 पे कुछ है तो इधर 1 के बाद 2 पे कुछ है ना। अगर मैं इधर जाता तो लोकेंट आते 1 2 3 1 3 4 5, क्या आते हैं? तो यहाँ से बराबर है, यहाँ से पीछे रहेगा, तो इधर तो CL से इधर तो आप आने से रहे। ठीक है, CL से इधर तो आना ही नहीं है, और इससे भी इधर नहीं जाना, 1 इसको भी नहीं जा सकता। हालांकि इथाइल है, इथाइल आता है, वैसे भी CL से बाद में आता है, बट अगर ये होता भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड पे कुछ नहीं है, सेकंड पे कुछ है, यहाँ पे 1 2 करोगे, 2 पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, लोकेंट टूल नहीं ना भैया होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से शुरू कर सकते हो अब, है ना, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1, इधर तो जा नहीं सकते, उधर जाओगे 1 1 2, 2 पे क्या आया? 2 पे क्या है? 1 2 3 4, तो इसमें भी लोकेंट कहाँ का है? 1 2 और, तो लोकेंट सेम आ गए, लेकिन हम फॉलो कब किसको करेंगे? अब अल्फाबेट को फॉलो करेंगे, है ना। अल्फाबेट नहीं देखी किसमें? इसी में कि पहले क्लोरो आएगा तो स्टार्ट तो क्लोरो नहीं करेंगे। क्लोरो से किया नहीं, आप कह रहे हो ना कि अगर यहाँ पे अल्टरनेटिव 1 2 4 भी तो है। हाँ, ये हाँ, तभी इन दोनों में तो इसको फॉलो करेंगे, इन दोनों में इसी को फॉलो किया पुत्र। हाँ, यही करेंगे। तो 1 पे क्या आएगा? 1 क्लोरो, हाँ 1 2 3 4, 4 पे क्या है? 4 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो। तुम्हें क्या लगता है जो नहीं है वो कर लेंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साइक्लो, अब मेरी बात सुनो, उनको करने के लिए इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेक्चर देखेंगे, बात सुन लेना अच्छे से, ठीक है। अगर देखोगे तो इसको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, अगर तभी आएगा ये। सुनो, ये इथाइल को प्रेफरेंस ज्यादा जाएगी, यहाँ जाएगी इथाइल को प्रेफरेंस, है ना, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 जाएगा, और पहले क्या लिखेंगे? इथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। आगे क्लोरो और इथाइल में प्रेफरेंस, क्लोरो 1 2 3, तो 1, देखो मैं तुम्हारे कंसेप्ट पूरे खोल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे कहीं भी गलती नहीं होगी अगर अच्छे से सुनोगे। यहाँ पे सेम है, ये तो है ही सेम, ये इसके जैसा नहीं है ही सेम। ठीक है, चलो इसको चाहे ना ही लिखो, चले आगे। कितने रूल हो गए? एक और दूं, बस ठीक है, जरूरत ही नहीं है, बहुत है। हेलो, चलो लिखो, नेक्स्ट रूल लिखो। फिर नेक्स्ट रूल से पहले ये जो कि ये लिखा हमने, इसी के अंदर वो रूल आता है। यहाँ पे कितने कार्बन है? तो इसका नाम तुम्हें पता, क्या नाम है इसका? 1 मिथाइल या मिथाइल साइक्लोप्रोपेन? मिथाइल साइक्लो, इधर इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इधर प्रोपाइल साइक्लो, इधर। बस यहाँ ये नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? सोचो, कॉम्प्लेक्स नहीं सोचो, सोचो, तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा।
मैं तुम्हें थोड़ा और दिखाऊं। हाँ, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? जब तक इसमें कितने कार्बन है? 3। इसमें कितने कार्बन है? ऊपर कितने हैं? इधर ऊपर, इधर, इधर। जब तक सेम सेम भी है तब तक इसको मेन चेन मानना, ठीक है। और जब ज्यादा हो जाएंगे तब, हाँ बस, ठीक है। चलो लिखो, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग, if the number of carbon atoms in the ring is equal to, ये ना अंडरलाइन कर लेना, is equal to or more, the number of carbon atom in the ring is equal to or more than the number of carbon atoms in the alkyl group, is equal to or more than the number of carbon atoms in the alkyl group attached to it, alkyl group attached to it, then it is named as an alkyl substituted cycloalkane. Then it is named as alkyl substituted cycloalkane. Then it is named as alkyl substituted cycloalkane. फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है अगर चेन जब तक छोटी है तब तक कैसे लिखना है? एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड में जाएगा और साइक्लोएल्केन भी नाम आ जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे आया, क्या आया? मिथाइल साइक्लोएल्केन, यानी कि एल्काइल साइक्लोएल्केन, एल्काइल, हाँ यहाँ आ गया साइक्लो प्रोपेन। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो बट इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, but if the number of carbon atoms in the largest substituent, मतलब कि जो अल्काइल ग्रुप लगा बाहर, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू इट हो गया ये, बट इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लार्जेस्ट सब्स्टिट्यूएंट इज ग्रेटर than the number of carbon atoms in the ring, then it is named as cycloalkyl, फिर पहले आ जाएगा, then it is named as cycloalkyl substituted alkane, then it is named as cycloalkyl substituted alkane। इसके 9 रूल आपको समझ आ गए ना, आपकी नेमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, उससे अगर क्वेश्चन आप कर पाओगे। सुनो, मैं सिर्फ इसका नाम लिख रहा हूँ, इसका क्या नाम आएगा? अभी ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसका क्या नाम आएगा? वन पे लगा, वन पे वन साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, कर लो बच्चे नोट। बस यहाँ तक ही करेंगे, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हम कल करेंगे, ठीक है।